ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का साइंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना मेनली वो नॉमेनक्लेचर के ऊपर बेस है। नॉमेनक्लेचर में आप जैसे नेमिंग करते हो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और उस आइसोमर के ऊपर क्वेश्चन आता है और फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज मैं ये पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कार्बन के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कार्बन के बारे में देखते हैं, फिर इससे आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे नेमिंग बनानी है हर कार्बन कंपाउंड की। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th क्लास का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो आपका रिलेटेड टू लाइफ हो, या इसको पर्टेनिंग ऑफ लाइफ भी बोल सकते हो, या रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, आगे मैंने क्या लिखा है, ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कार्बन कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट हम किसको स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स को। तो यहां मैंने पीछे ना पहले लिख दिया है ताकि टाइम कम लगे थोड़ा सा समझाने में और काम थोड़ा ज्यादा हो जाए। ठीक है, और जितना भी आपका नॉमेनक्लेचर होगा वो मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा। ठीक है, बट ये कार्बन के बारे में है कुछ हल्का सा, देखो क्या क्या होता है कि कार्बन के बारे में, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कार्बन कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये सब देखते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करी थी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है कार्बन इट्स कंपाउंड का, साइंस का 10th क्लास का। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो रिलेटेड टू लाइफ हो। क्या होता है, जो रिलेटेड टू लाइफ हो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसके मैंने कुछ फॉर्मूलाज भी लिखे हैं आपको। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, और एसिटिक एसिड का क्या होता है CH3COOH। ठीक है, आगे मैंने क्या लिखा है, कुछ ऑर्गेनिक की एप्लीकेशंस होती है कि कहां कहां यूज होता है ये। सोप में हो जाता है, शैम्पू, परफ्यूम, फैट, विटामिन एक्सेट्रा, जितने भी आप, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे कार्बन के बारे में देखते हैं कि कार्बन के बारे में, कार्बन का मतलब ही क्या होता है, कोल। कार्बन का मतलब क्या होता है, कोल। और कार्बन एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, कहां से फाउंड होता है कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में से। ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर में। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात करें, कार्बन कितना परसेंट होता है, 0.02%, और एटमॉस्फेयर में बात करें 0.03%, और किसकी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है, और कार्बन कहां यूज होता है, फ्यूल में यूज हो जाता है, वुड में, कोल में, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, ठीक है, अगर हम अपनी बात करें लाइफ में ना 95% तो हम कार्बन ही यूज करते हैं हर चीज में, कपड़े डाले हैं कार्बन, हर जगह कार्बन यूज होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कार्बन के बारे में आगे देखते हैं। पहले हमने क्या देखा था कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन सिर्फ जस्ट ये समझा दें कि कार्बन कहाँ यूज होता है। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप और आइसोमर है। ठीक है, आगे थोड़ा सा कार्बन की और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि कार्बन में क्या क्या होता है। ठीक है, कार्बन क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो आपका शेयर से बनता है। ठीक है, शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। और कार्बन के बारे में क्या है, कार्बन की सबसे खासियत क्या होती है, ये सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कंबाइन कर सकता है अपने आप। ठीक है, कार्बन के पास ही सिर्फ ये एबिलिटी है जो अपने आप को कंबाइन करता है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं जैसे ऑक्टेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कितने भी कार्बन ले सकते हो आप। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन का भी मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें मैंने क्या समझाया, कार्बन की क्या एबिलिटी होती है, सेल्फ कॉम्बिनेशन, और उसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम बोल लो या एलिमेंट बोल दो, बात सेम है। और वो कैसे लिंक करते हैं एक दूसरे से, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन हमेशा जितने भी जब भी बनाते हैं ना कोई बॉन्ड, वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड के साथ रहता है। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कार्बन की एबिलिटी होती है ना कंबाइन करना, सेल्फ लिंकिंग, कैटिनेशन। ठीक है, तो ये कैसे कैसे कर सकता है,
स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, आपकी ब्रांच चेन भी हो सकती है, और आपका साइक्लिक चेन भी हो सकती है। अगर इनकी बात करें, स्ट्रेट चेन कैसी होती है, जैसे ये स्ट्रेट में है, कार्बन जितने भी अरेंज होंगे ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। आप यहां पे H जरूर डाल देना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, H3 H2, दो बॉन्ड इसके साथ ऑलरेडी है, H2। ये ब्रांच चेन है, ब्रांच में कैसा हो गया, देखो ये एक चेन है, इसके साथ में कोई ब्रांच लग गई इसकी, ठीक है, H3 H H3 H3, ठीक है। साइक्लिक, ये साइकिल है बिल्कुल, जो क्लोज्ड हो बिल्कुल कार्बन एटम से, ठीक है, इसको साइकिल बोलते हैं, H2 H2 H2, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा था, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कार्बन के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है सेल्फ लिंकिंग की, सेल्फ कॉम्बिनेशन की, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन भी इसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। और कैसे ये आप कैसे सेल्फ लिंकिंग करते हैं, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और कैसे फॉर्म कर सकता है ये, स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, ब्रांच चेन में भी हो सकता है, साइक्लिक में भी हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन हम इसको बोलते हैं, ब्रांच में कुछ ब्रांच निकल जाए एक्स्ट्रा, और साइक्लिक में ये जो क्लोज चेन होती है, ठीक है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ कॉम्बिनेशन, कैटिनेशन, कार्बन के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अकरेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, अकरेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे अकर होता है, दो स्टेट में होता है, फ्री स्टेट, दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट, ठीक है। कार्बन दो टाइप से फॉर्म होता है, ये अकर होता है, फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट। अगर मैं फ्री स्टेट की बात करूं, कार्बन फ्री स्टेट में आपका डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर और फुलरिन, ये हमेशा फ्री स्टेट में होते हैं, और इन्हीं को हम एलोट्रोप ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अगर आपसे कोई पूछ ले कार्बन के एलोट्रोप कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर, फुलरिन। और यहां से इसका जो कलर होता है ना ग्रेफाइट का, कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है, डायमंड इसका ग्रेफाइट का। और कंबाइंड स्टेट में कैसे होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, काफी फॉर्म होती है इसकी, जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, चोक, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी में यही फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। अकरेंस ऑफ कार्बन एटम हमने पढ़ लिया, कैटिनेशन उसको पढ़ लिया, सेल्फ लिंकिंग होता है, ठीक है, कार्बन की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ ली, कहां कहां पे इसका यूज होता है कार्बन का, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल जाता है कार्बन का, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। पिछले वाला मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया था कि टाइम कम लगे, और उसमें इतना कुछ खास था भी नहीं कार्बन के बारे में। तो यहां से ये मेन है, यहां से आप थोड़ा नोट्स वगैरह भी बना लेना या इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ना क्या क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सबसे पहले पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। दूसरा पढ़ेंगे हम एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे हम इसका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ठीक है। और पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे हम इसका कीटोन, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारा कीटोन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एस्टर भी पढ़ ही लेंगे, ठीक है, एस्टर, ठीक है। तो ये याद रखना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या क्या स्टडी करना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर आप साइंस की तरफ चाहते हो 11th में, तो ऑलमोस्ट मैं 11th टच कराऊंगा आपको, या 11th का जितना भी नॉमेनक्लेचर पार्ट है वो मैं इसमें ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्केन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इनके बारे में पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको ऐसे सोचना कि ये कोई 7 टॉपिक नहीं है, कोई 6 टॉपिक नहीं है, ये 6 चैप्टर लगा सकते हो आप, छोटे छोटे छोटे, अगर आप इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना चाहो। 11th में जाओगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में अच्छे से समझाया, फिर एल्कोहल के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है, हेलो एल्केन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि हाइड्रोकार्बन होता है क्या है, ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जो कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड that are made up of only carbon atom। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड डेट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, जैसे CH4, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं हाइड्रोकार्बन का एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाऊं कि हमने हाइड्रोकार्बन में स्टडी क्या क्या करना है। हाइड्रोकार्बन कोई छोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, बस। ठीक है, अब एक हाइड्रोकार्बन के बारे में एक विजन सेट कर लेते हैं कि हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना देता हूं यहां पे मैं हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को मैं दो पार्ट्स में पढ़ूंगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका साइक्लिक। साइक्लिक भी बोल सकते हो या क्लोज्ड चेन भी बोल सकते हो इसको, ये याद रखना। हाइड्रोकार्बन दो पार्ट्स में, एलिफेटिक या साइक्लिक, या जैसे साइक्लिक को मैंने क्या बोला? क्लोज्ड चेन, तो आप इसको बोल सकते हो ओपन चेन। ठीक है, एलिफेटिक क्या हो गया? ओपन चेन। साइक्लिक क्या हो गया? क्लोज्ड चेन। अगर मैं इसको ओपन चेन को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसकी बात करूं मैं क्लोज चेन की, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन सा? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, साइक्लिक क्लोज चेन में क्या होता है? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये जनरली आप 11th में देखोगे एरीमेट का, कोई हर्बल रूल को फॉलो करता है 4n+2, ये 11th का पार्ट है, बट आप देखना इसके बारे में भी। तो हम इसमें क्या करेंगे? ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में हमने दो चीजें बना ली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन में क्या आ गया? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, सैचुरेटेड में, ठीक है, सैचुरेटेड को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो क्या लिख सकते हो? सॉरी, सैचुरेटेड कौन से होते हैं? एल्केन, एल्केन। अब ये एल्केन का मतलब क्या होता है? ठीक है, एल का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, या आप ये लगा लो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एन मतलब होता है आपका बॉन्ड, और ये किस बॉन्ड को डिनोट करता है? सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे ये वाली चीज, ये मेरा किस में आएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं इसका, CnH2n+2। ठीक है, आगे बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है। अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में दो टाइप से आएंगे। अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो? जो इक्वल ना हो। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड में एल्कीन, और बी पार्ट क्या हो गया इसका? एल्काइन। ठीक है, पहला क्या है? एल्कीन, दूसरा क्या है? एल्काइन। एल्कीन किसको बोलते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड हो। एल्काइन किसको बोलते हैं? जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। इसमें क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से देखना, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा रहा हूं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड करा, इसमें स्टडी क्या क्या करना है? एलिफेटिक, एलिफेटिक को ओपन चेन बोलते हैं, साइक्लिक क्लोज चेन होता है। एलिफेटिक में सैचुरेटेड या ओपन चेन दो टाइप से हो सकती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिर्फ हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, जिसमें एक जैसे बॉन्ड हो। ठीक है, सीक्वेंस फॉलो हो रहा प्रॉपर सिंगल का। ठीक है, और इसमें कौन सा लास्ट में क्या लगता है? एन। एन आपको डिनोट करता है बॉन्ड को, और कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल। और एल का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हो उसको, या नंबर ऑफ कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड क्या होता है? दो। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन।
इन मतलब डबल बॉन्ड हो गया आपका, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है डबल बॉन्ड निकालने का, CnH2n, और इसका क्या होता है बच्चे, CnH2n-2। ठीक है, आगे मैं यूज करके दिखाऊंगा इनका कैसे यूज करना है। ठीक है, मैं यहां से साफ कर देता हूँ इस चीज को। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके बारे में काफी पढ़ना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी मैंने पहले बताया था ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, जो कनेक्ट होते हैं किससे, इसमें क्या होते हैं आपके कार्बन लिंक होता है या कनेक्ट होता है विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरे में अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, द कार्बन एटम विच कनेक्टेड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन क्या करते हैं, कनेक्ट होता है विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता था, जिसमें कार्बन कनेक्ट होता है आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड से। अनसैचुरेटेड में कार्बन कनेक्ट होता है आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, और जो सैचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं बच्चे, याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, आउट ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड विच इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो क्या होते हैं आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक की कुछ नहीं होता, जैसे साइकिल है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो पूरा एक साइकिल बनाओ, बिल्कुल क्लोज्ड हो, लिंक हो एक दूसरे से। जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल उठाता हूं इसमें, बेंजीन। अब ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12, ये बिल्कुल क्लोज्ड होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप से साइक्लिक, या आप उसको बीच में ऐसे भी बना सकते हो। अगर इसके हर कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन एटम होता है ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, और ये मैंने बताया था कार्बन एटम हमेशा डबल बॉन्ड तो बनाते ही बनाते हैं, सॉरी 4 बॉन्ड से रहता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 H H H। ठीक है, तो आप देख लेना C6H12। ठीक है, और इनको साइक्लोहेल्केन भी बोल सकते हैं, जो बिल्कुल क्लोज्ड हो, ये साइक्लिक होते हैं। ठीक है, साइक्लिक जरूरी नहीं है कि ये बेंजीन ही होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, C6H6 होता है यार इसका फॉर्मूला, बाकी डबल बॉन्ड भी है इसमें। जैसे पेंटेन ऐसे, ये भी क्या है, क्लोज चेन है, साइक्लिक है, हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन एटम है। कुछ भी हो सकता है आपका, पेंटेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये इस टाइप से, ये भी क्या है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसमें मैंने आपको साइक्लिक के बारे में बता दिया है, और जितने भी कार्बन्स के बारे में, जिसकी कार्बन की प्रॉपर्टी थी, वो सारा डिस्कस कर लिया है। और इससे अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, अगर मैं इसमें ये स्टार्ट करता हूं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो पहले हम कार्बन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जितना भी नॉमेनक्लेचर बचता है उसको पार्ट्स में लेके आएंगे। ठीक है, पहले हाइड्रोकार्बन का ले आएंगे एल्केन के ऊपर, फिर सैचुरेटेड का ले आएंगे, फिर अनसैचुरेटेड का, और फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप का। 3 पार्ट्स में इसको कोशिश करेंगे। मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स हो गया तो प्रॉब्लम आएगी आपको। पहले इस पार्ट्स को ध्यान से देखना, फिर अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा।